नमस्कार, जागे जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। पूर्व मंत्री आर.एस. चिप जी मेरे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो 370 जो हटा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या सुप्रीम कोर्ट का संबंध है जी। तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते और हमारी पार्टी भी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, हम लोग सब देशभक्त हैं, देश की हर मर्यादा को मानते हैं और उसमें रह करके हम इस देश में काम करना चाहते हैं लोगों के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सोच समझ के फैसला दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बात उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ले आती, जो धारा 35A है जिसमें हमारे नौजवानों को यहाँ की नौकरियों का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये उस समय अधिकार जो था महाराजा हरि सिंह ने 1925 में जब उसने देखा कि लोग पंजाब से, लाहौर से, बाकी हिस्सों से आकर के यहाँ सारी नौकरियां ले जाते हैं, जमीन भी खरीद लेते हैं, तो हमारी रियासत एक पहाड़ी रियासत है, गरीब रियासत है, लैंड होल्डिंग लोगों के पास ज्यादा नहीं है। तो सभी उस समय जो हमारी रियासत के लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई जो भी थे, उनकी मदद करने के लिए महाराज ने ये कानून बनाया था। और उसी कानून ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस कानून ने धारा 35A की शक्ल ले ली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लगाया गया, जोड़ा गया। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारी रियासत जो है, हमारी जो स्टेट है, हमने देखा होगा कि ज्यादातर हिली है जी। और बहुत से लोग जहाँ 10-15 लाख जो है वो PO/JK के रेफ्यूजी आए हुए हैं और लैंड होल्डिंग्स बड़ी कम है, जमीनें बड़ी कम है, कोई बॉर्डर पर है और कोई पहाड़ों में रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हालात में अगर 35A की शक्ल में नहीं तो ये कहा जाता, अगर हमें ये मिलता कि भाई आपकी जो नौकरी है जो बच्चों की वो भी सेफ है, उसकी भी गारंटी है और आपकी जमीनों पर भी आपका अधिकार रहेगा, जैसे कि वो 371 बहुत सी स्टेटों में है, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, बहुत सी स्टेट्स में है। तो अगर वो हो जाता तो और भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, निर्णय पर कोई नेगेटिव बात हम नहीं करना चाहते। और एक बड़ी स्वागत की बात यह है कि पिछले 7-8 साल से रियासत में चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं होने की वजह से लोग कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए। हमने भी कहा, हमारी पार्टी ने भी कहा, हमारे जो कायद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है हमारी पार्टी के जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने भी बार बार कहा कि इलेक्शन होनी चाहिए, बाकी जमातों ने भी कहा इलेक्शन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन के लिए सरकार को बाइंड कर दिया है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होनी चाहिए, तब तक कंप्लीट होनी चाहिए। एक बात तो इसमें ये अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात जो इस फैसले से हमें मिली है वो है कि जो हमारी यूटी है इसको वापस स्टेट बनाया जाएगा, स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये बदकिस्मती थी कि इतनी बड़ी स्टेट को उन्होंने यूटी बना दिया। लेकिन उस समय जो सरकार ने फैसला लिया, पॉसिबली सरकार की कुछ, केंद्र सरकार की कुछ कंपल्शन होगी, उन कंपल्शन के तहत उन्होंने फैसला लिया। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है कि स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो स्टेट का दर्जा वापस मिले हमें, इलेक्शन समय पर हो, तो इस बात का तो मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूँ। सर, जिस तरह से इस वक्त के जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं, दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। 70 साल से लोगों को भी उम्मीद थी इस फैसले की, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, चलो लोगों के हक में ही आए, मगर कहीं ना कहीं लोग थोड़े उदास भी है, कोई खुशी भी मना रहा। तो इस चीज में क्या आपका एक संदेश रहेगा? देखो, हक में या नहीं हक में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, मैं जम्मू का निवासी हूँ, हम जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं, जो पिछले 4 वर्ष से हम देख रहे हैं, पिछले 4 वर्षों से
बहुत से बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं और हमारा छोटा छोटा जो ट्रेड्स हैं, छोटी छोटी दुकानें, वेजिटेबल शॉप, फ्रूट शॉप्स और इवन मेसन का काम, बिल्डिंग्स का काम, ये सारा काम जो है बाहर के लोगों ने संभाल लिया है। इससे हमारे लोग, जो गरीब लोग जो काम करते थे, उनको चोट पहुंचेगी, उनको काम नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ इवन जितनी भी यहाँ एक्टिविटी है डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की है, सड़कों की है, बिल्डिंग्स की है, और उसमें भी सारे लोग बाहर के आगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे 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 जम्मू पर इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि जम्मू का जो गरीब आदमी है, आम आदमी, जो छोटा काम करने वाला है, जो कोई भी है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, उसको काम का नुकसान होगा और अल्टीमेटली हमें इसका नुकसान होगा। जी शुक्रिया सर। तो पूर्व मंत्री आर.एस. चिप जी मेरे साथ थे और आपने सुना कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कसना चाहते। वो उनका यही कहना है कि जो उन्होंने फैसला किया वो सही ही किया है। मगर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो दिन ब दिन खराब भी होते जा रहे हैं, चोरियां, क्राइम, मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।